गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग हैलोल्केनों के विरचन की विधियों में अगले पॉइंट में यह भाग सेवन है। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोग हैलोल्केनों या एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों के बारे में देख रहे थे। एल्किल हैलाइडों को बनाने कई विधियां हैं, जैसे एक बार मैंने आपको एल्कोहल द्वारा कैसे बनाया जाता है। एल्कोहल के बाद हम लोग एल्कीन द्वारा कैसे बनाएंगे वह देखा गया एल्केन द्वारा। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन द्वारा कैसे बनाएंगे। एल्कीन किसको कहा जाता है? द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को आधुनिक पद्धति में एल्कीन कहा जाता है, जिसमें दो बंध रहेगा। अगर दो बंध रहेगा तो उनको एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की भी कई विधियां हैं। उसमें से एक विधि है एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से युक्त द्वारा। उसी में से एक विधि है एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से संयोग या योग द्वारा। एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से योग द्वारा हम लोग एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से योग कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनता है। योग कैसे होगा? आपको पता है एल्कीन में दो बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध होता है ना। अगर दो बंध है तो इसमें एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। यह पाई बंध आसानी से टूट जाता है। अगर ये टूट जाएगा, एक संयोजकता इनकी खाली होगी, एक संयोजकता इनसे, तो एक से जुड़ जाएगा एच, एक से जुड़ जाएगा यक्स। तो देखिए दोस्तों यही बनेगा। अगर हाइड्रोजन हैलाइड है एच यक्स, है ना। जब योग कराएंगे, है ना, जब योग कराएंगे तो यही बनेगा। ये तो दो संयोजकताएं जुड़ी हैं, एक बंध बचेगा, इनकी दो संयोजकता जुड़ी है। एक संयोजकता इनकी खाली है, एक संयोजकता इनकी, एक से जुड़ी है एच, एक से जुड़ी है यक्स। दोस्तों इसका नाम है एल्किल हैलाइड। जब हम एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से योग कराएंगे तो एल्किल हैलाइड बनता है। अब कैसे बनेगा? क्योंकि एल्कीन में दो बंध होता है। जब एक बंध टूटेगा तो एक संयोजकता इनकी खाली होगी, एक संयोजकता इनकी, तो एक यहाँ एच जुड़ जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यक्स जुड़ जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने एथिलीन को ये Cl साथ क्रिया कराएंगे तो एथिल क्लोराइड या क्लोरोथेन बनता है। अब देखा क्या गया, अगर प्रोपीन हो तब अगर हाइड्रोजन हैलाइड से योग होता है ना तो दो प्रकार के उत्पाद बनता है ना। जिसमें से मार्कोनी का नियम के अनुसार बना पदार्थ मुक्त होता है ना। किसके अनुसार? मार्कोनी का नियम के अनुसार बना पदार्थ मुक्त होता है। अब मार्कोनी का नियम क्या है ना, ये AHBr हो जैसे, है ना। तो मार्कोनी का कहना क्या है? मार्कोनी का नियम क्या है? मार्कोनी का नियम उन्हें कहा जाएगा असमित एल्कीनों में। कहाँ? असमित एल्कीनों में। असमित एल्कीन कब बोलेंगे? जब दो बंध के दोनों तरफ कार्बन संख्या बराबर न हो ना, उनको असमित एल्कीन कहा जाता है। तो देखिए दो बंध है, दो बंध की तरफ एक कार्बन है जबकि यहाँ दो कार्बन है ना। तो असमित एल्कीन है, क्योंकि दो बंध के दोनों तरफ कार्बन संख्या बराबर न हो तो उसको असमित एल्कीन कहा जाता है। तो मार्कोनी का क्या कहना है? मार्कोनी ने यह बताया कि असमित एल्कीनों में अभिकर्मकण का अधिक ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े हुए, जिनमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो आप बताइए ये जब टूटेगा, एक संयोजकता इनकी खाली होगी, संयोजकता इनकी, तो यहाँ कहाँ एच जुड़ेगा, कहाँ Br जुड़ेगा। तो मार्कोनी का कहना यही है कि अधिक ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिनमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े। तो कम हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, यानी तब ऋण भाग यहाँ जुड़ेगा, है ना, और तब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तब क्या बनेगा? देखिए CH3CH, तब यहाँ क्या जोड़ दीजिए Br, अगर हम क्या जोड़िए CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड यही मार्कोनी का नियम है। मार्कोनी का नियम यह कहता है असमित एल्कीनों में अभिकर्मकण का अधिक ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिनमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े हुए। अगर ऐसा होगा तो बनेगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है।
आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है ना। नहीं देखिए दो उत्पाद में अगर यही बी आर को यहाँ जोड़ दें, यस को यहाँ जोड़ दें तो बनेगा CH3 CH2 Br, है ना। तो देख लीजिए देखा क्या गया कि जो मार्कोनी का नियम के अनुसार आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना है यही मुख्य होता है। यह बहुत अधिक मात्रा में बहुत थोड़ी मात्रा बनता है ना, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है ना। जो मार्कोनी का नियम बोलता यही है कि अभिकर्मक कण का अधिक ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिनमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े है ना। तब देखिए अभिकर्मक कण में अधिक ऋण है ब्रोमीन, कम ऋण है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन धन है ना। तब इसका अभिकर्मक कण का अधिक ऋण भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिनमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े। तब हाइड्रोजन यहाँ कम जुड़ा है, अन्य ऋण वाला भाग यहाँ जुड़ेगा, तब ये यहाँ जुड़ेगा, तो जो उत्पाद बनेगा वह है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन बाद में यह देखा गया कि अगर हम पराक्साइड रख लें, क्या रख दें, पराक्साइड रखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम HBr का योग पराक्साइड को उपस्थिति में कराएं, इसकी उपस्थिति में पराक्साइड को उपस्थिति में कराएं, है ना, तब HBr का जो योग होता है वह मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। इसे कहा जाता है खरास प्रभाव। क्या कहा जाता है इसको, खरास प्रभाव। ये मार्कोनी का नियम विपरीत है। तो मार्कोनी का नियम विपरीत मतलब अभिकर्मक कण का अधिक धनुति भाग उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े हो। तब क्या बनेगा देखिए, CH3 CH2 Br, इसको खरास प्रभाव कहा जाता है। इनका नाम है 1 ब्रोमो, या कह सकते हैं अगर साधारण नाम की बात करें तो नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है। नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है कब, जब पराक्साइड उपस्थित रहेगा, असमित एल्कीन का HBr से योग होगा, तब मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। इसको खरास प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरास प्रभाव। ये केवल HBr के लिए जैसा होता है, जबकि अन्य हैलाइड में जैसे HCl हुआ, HI हुआ, है ना, अगर ये रहेंगे तो इनका योग सदैव मार्कोनी का नियम के अनुसार ही होता है, चाहे पराक्साइड रहे चाहे न रहे, है ना। जैसे आप इसको यहाँ देखिए, जैसे असमित एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अगर HCl हो, अब चाहे पराक्साइड रहे या ना रहे, है ना, चाहे पराक्साइड रहे या न रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब देखा गया जो योग होगा वो सदैव मार्कोनी का नियम के अनुसार उत्पाद बनता है, चाहे पराक्साइड रहे या न रहे। तो हो जाएगा CH3 CH Cl और क्या मिलेगा CH3। अगेन इसका नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या IPC नाम की बात करेंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन। जैसे यहाँ 2 क्लोरो ब्रोमीन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, इनका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, है ना। लेकिन पराक्साइड रहेगा, है ना, तब केवल HBr का योग, केवल HBr का योग मार्कोनी का नियम के विपरीत होता है। इसी को खरास प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरास प्रभाव, है ना। तो चलो और देखा जाए, जब तो खरास प्रभाव है ना, यहाँ पे ये खरास प्रभाव केवल HBr की ये है, जबकि अन्य हैलाइड में चाहे Cl हो चाहे HI हो, उनका योग सदैव मार्कोनी का नियम के अनुसार होता है। इसी को खरास प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरास प्रभाव, है ना। अब देखिए एक और विधि है हाइड्रोजन एल्कीनों की हैलोजनों से योग द्वारा। एक और विधि है एल्कीनों की हैलोजनों से योग द्वारा। हैलोजन मतलब X2 से योग द्वारा। अब अगली विधि है एल्कीनों द्वारा बनाने की, अगली विधि है एल्कीनों की हैलोजनों से योग द्वारा। अगर एल्कीनों की हैलोजन से योग कराएंगे तो बनेगा, है ना। एल्कीन में जैसे मान लीजिए ब्रोमीन को लेते हैं, ब्रोमीन का रंग लाल होता है ना। अगर ब्रोमीन का योग, अगर एल्कीन पर ब्रोमीन गैस भेजिए, है ना, जब गैस भेजेंगे ना तो देखा क्या गया कि ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है नष्ट हो जाता है।
है ना, बनता है डाई एथिलीन डाइब्रोमाइड, जो रंगीन होता है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को, है ना, एल्कीन पे भेजेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन पे भेजिए, यानी ब्रोमीन मतलब Br2, यह लाल रंग का होता है ना। जब CCl4 उपस्थित हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, जो HBr का योग होगा, है ना, CH2 का एथिलीन का योग Br2 होगा, तो देखा गया Br का जो लाल रंग होता है वो नष्ट हो जाता है ना। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो बनता क्या है ना, CH2Br बनेगा, है ना। इसका नाम है एथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइब्रोमाइड बनेगा, डाइब्रोमाइड बनता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। यह है ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। इसका नाम आप जानते हैं एल्कीन है, दो बंधयुक्त असंतुलित हाइड्रोकार्बन यानी ब्रोमीन है ना। ब्रोमीन का योग अगर एथिलीन या एथीन से कराएंगे तो योग द्वारा डिग्री बन गया एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड जो है वह रंगीन होता है ना, लाल रंग का होता है। जब इसमें भेजेंगे तो इसका लाल रंग नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग, है ना, द्विबंध की पहचान करने में, द्विबंध की पहचान करने की एक प्रयोगशाला विधि है। कैसी विधि है? प्रयोगशाला विधि, है ना। एक खास बात यही है तो दोस्तों, एल्कीन द्वारा इसी प्रकार बनाया जाएगा। एक बार एल्कीनों की आप HBr से योग कराएंगे तो भी एल्किल हैलाइड बनता है, जिसमें मार्कोनी का नियम होता है और खराब प्रभाव होता है। और उसके बाद एल्कीनों की हैलोजन से योग कराएंगे, है ना, तो भी बनता है एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है ना। चलो अब देखा जाएगा हैलोजन विनिमय द्वारा कैसे बनाया जाता है। हैलोजन विनिमय द्वारा, है ना, एक बनाने की, एल्किल हैलाइड बनाने की एक लास्ट विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन विनिमय द्वारा, है ना। ये हैलोजन विनिमय मतलब हुआ कि इस विधि द्वारा एक एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड परिवर्तित करने की विधि होती है। इस विधि में एक एल्किल हैलाइड को हम लोग दूसरे एल्किल हैलाइड पर परिवर्तित करते हैं। इसकी दो विधियां होती हैं। एक है फिंकेलस्टाइन प्रक्रिया, फिंकेलस्टाइन प्रक्रिया, एक है फिंकेलस्टाइन प्रक्रिया, है ना। एक है स्वार्टर्ज प्रक्रिया। क्या है? स्वार्टर्ज प्रक्रिया। फिंकेलस्टाइन प्रक्रिया द्वारा किसको बनाएंगे? फिंकेलस्टाइन प्रक्रिया द्वारा एल्किल आयोडाइड को बनाया जाता है। किसको बनाएंगे? एल्किल आयोडाइड को। फिंकेलस्टाइन द्वारा किस एल्किल हैलाइड को बनाया जाएगा? फिंकेलस्टाइन द्वारा एल्किल आयोडाइड को बनाया जाता है ना। कैसे बनाएंगे आप? जब हम, है ना, अन्य एल्किल हैलाइडों की यानी RH, जब हम अन्य एल्किल हैलाइडों को किसके साथ, है ना, सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो जो I है हैलोजन को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा RI धन Na बनेगा, है ना। यह एल्किल हैलाइड है, यह सोडियम आयोडाइड है ना। सोडियम आयोडाइड का जो आयोडीन है वह हैलोजन को विस्थापित कर देता है, बनता है एल्किल आयोडाइड, है ना। यहाँ हम यक्स की वैल्यू केवल दो ले सकते हैं, एक तो क्लोरीन ले सकते हैं, एक क्या ले सकते हैं? ब्रोमीन लेते हैं। एल्किल आयोडाइड में एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं रहेगा, एक क्लोरीन रहता है, एक ब्रोमीन। यक्स की वैल्यू केवल दो ही ले सकते हैं, है ना। अब देखिए कैसे बनेगा। अब जैसे R का मतलब CH3, है ना। यक्स की वैल्यू Cl रखते हैं, केवल दो ही रख सकते हैं, एक तो Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं। सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराइए, है ना, बनेगा CH3I धन NaCl बनेगा, NaCl, है ना। मैं पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे? मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड है, से क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड,
यह है मेथिल आयोडाइड है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड है ना। अब चाहे तो अगले कार्बन को भी पकड़ सकते हैं हम लोग, C2H5। अब Cl नहीं लेना तो Br भी ले सकते हैं, धन ये नहीं आए तो यही रहेगा, है ना। बनेगा C2H5 धन क्या Br बनेगा। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, इसका क्या नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड है ना। जबकि इसका नाम है सोडियम आयोडाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसकी एक और विधि है, स्वाटर प्रक्रिया द्वारा भी बनाया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? स्वाटर प्रक्रिया द्वारा भी बनाया जाता है इसको, है ना। और खास बात क्या है इसमें, जो बनता है सोडियम आयोडाइड, है ना, या सोडियम आयोडाइड या सोडियम फ्लोराइड जो बनेगा उसको एसिड ट्यून द्वारा अवशोषित करा लिया जाता है ना। अब एक और विधि है हैलोजन विनिमय की, एक और विधि है स्वाटर प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? स्वाटर प्रक्रिया। स्वाटर प्रक्रिया नेम रिएक्शन है। स्वाटर प्रक्रिया क्या होती है? स्वाटर प्रक्रिया द्वारा किसको हम बनाएंगे? एल्किल फ्लोराइड को। किसको बनाएंगे हम लोग? एल्किल फ्लोराइड को बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? जब हम अन्य एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर आयोडाइड के साथ कराते हैं तब। जब अन्य एल्किल हैलाइडों की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराएंगे तो जो फ्लोरीन है वह हाइड्रोजन का विस्थापन कर देता है, बनता है RF, है कि नहीं। और क्या बनेगा? AgF, ये बनेगा। इसका नाम है RF को एल्किल फ्लोराइड कहा जाता है ना। यह एल्किल हैलाइड है। अब आप फिट करके बना सकते हैं। R की वैल्यू आपको पता है CH3 रख सकते हैं, X की वैल्यू Cl। तो जो X का मतलब है वह क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है कि नहीं। अब देखिए क्रिया कराइए सिल्वर फ्लोराइड से AgF से, तो बनेगा CH3F और बनेगा धन Ag, क्या लिए हो? Cl, AgCl बन गया। इसका नाम है मेथिल फ्लोराइड, इसका नाम है मेथिल फ्लोराइड, फ्लोराइड इसका नाम है, जबकि इसका नाम है मेथिल फ्लोराइड, है ना। अब मान लीजिए अब R की वैल्यू और भी होता है, दो कार्बन से लेते हैं C2H5 न Cl रखे तो Br को भी रख सकते हैं हम लोग, धन AgF तो रहेगा ही, है ना। जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा C2H5F धन AgBr, क्या बनेगा? AgBr, है ना। इसका नाम है एथिल फ्लोराइड। क्या नाम है इसका? एथिल फ्लोराइड, है ना। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, इनका नाम है सिल्वर क्लोराइड, है कि नहीं। तो दोस्तों ये हैलोल्केनों को बनाने की विधियाँ थी, जो हैलोल्केन थे उनके बनाने की विधियाँ समाप्त हुआ, है ना। अब हम लोग अगली क्लास में हैलोइडिनों के विरचन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक रहेगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट में मिलेंगे हैलोइडिनों के विरचन की।